Hello, my dear learners. Today, let's start a poem in praise of henna by Sarojini Naidu. So, what is henna? Henna is a paste of henna leaf, जिसे हम कहते हैं मेहंदी. And henna is a symbol of happiness. और हिना हम कब यूज़ करते हैं? हम हमारे घर में जब किसी की शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, एवरी ट्रेडिशन एंड एवरी कस्टम इन आवर हाउस वी स्टार्ट with applying henna in our hand. So henna represents the charm of Indian custom and tradition in our Indian society. So let's start. So in praise of henna, this poem basically represents the picture of Rajasthan. जो राजस्थान है वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो सुबह से पानी लेकर जाती हैं, पानी लेने जाती हैं जो अपने घरों से, जो अपना मटका लेकर वो पानी लेकर जाती हैं. और जहाँ ये पानी भरती हैं वहाँ पे हिना ट्री होता है. उन छोटे स्ट्रीम के पास हिना का ट्री होता है. और हिना के ब्रांचेस में जो कोयल बर्ड बैठी रहती है, जो नाइटिंगेल बर्ड बैठी रहती है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सो लेट्स स्टार्ट. A kokila called from a henna spray, lyra, 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 lyri. So a kokila means a कोयल बर्ड. जो कोयल बर्ड है, शी इज सिटिंग इन अ ब्रांच ऑफ अ henna tree. वो henna tree के एक ब्रांच में बैठी है और वो गाना गा रही है. Lyra, 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 lyri. This is the song that the bird is singing. Hasten maiden, hasten away. Hasten means move fast. और कौन जल्दी आने, किसे जल्दी आने के लिए वो गा रही है? मेडन्स मीन्स रेफर्स टू द यंग गर्ल्स. जो यंग गर्ल्स हैं वो बोल रही है, यंग गर्ल्स कम क्विकली, मूव फास्ट एंड कम क्विकली to gather the leaves of the henna tree. So the koel bird or the nightingale is trying to convey the message to the young girls to come quickly and take the henna leaves from the henna tree, so then they can make the henna paste for themselves. Send your pictures afloat on the tide. So why pictures? Pictures का मतलब क्या होता है? Pictures mean जो मटका होती हैं, जो maidens, जो young girls जो अपने मटका लेकर पानी भरने आती हैं. The कोयल bird is telling कि तुम अपने मटकों को पानी में ही छोड़ दो. Let the pictures float on the tide and you first collect the henna leaves. Gather the leaves ere the dawn be old. So the कोयल bird is telling to the young girls, gather the leaves. पहले अपने पत्ते कलेक्ट करो before the sunrise. क्यों? Why collect the leaf before the sunrise? Because जितना धूप तेज होगा, अगर धूप ज़्यादा हो जाएगी तो ये पत्ते हैं वो खराब हो जाएंगे. The leaves will get old. Grind them in mortars. What is the meaning of mortars? Mortars means a dish to grind the substance. जो हिंदी में जिसे हम कहते हैं सिलबट्टा या कोई उस टाइप का पत्थर का, जिससे कि ये हिना की पेस्ट को वो ग्राइंड करेंगे. सो द कोयल बर्ड इज टेलिंग, इन पत्तों को तुम लेकर जाओ और इनका पेस्ट बनाओ ऑफ अंबर एंड गोल्ड. और जब ये पत्तों को पीसते हैं, पीसने के बाद उससे कैसी कलर आती है? एक बहुत शाइन येलो कलर आता है ऑफ लाइक अंबर एंड गोल्ड. The fresh green leaves of the henna tree. So this is the thing that they get from the henna tree. उन पत्तों को लाके जब वो पीसते हैं और अपने हाथों में लगाते हैं तो बहुत सुंदर सा एक कलर आता है और बहुत खूबसूरत दिखता है. As you everybody know, हमारे इंडिया में जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं, जितने फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी होता है वो हम अपने हाथों पे मेहंदी लगाते हैं. All our festivals is incomplete without अप्लाइंग मेहंदी. अगर हाथों में मेहंदी नहीं लगाएं, स्पेशली इन मैरिज, अगर हाथों में मेहंदी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टम इन अवर इंडियन कल्चर. मेहंदी के बिना तो शादी होती ही नहीं है. सो हमारे कल्चर में जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, हम उन सब में मेहंदी अपने हाथों में अप्लाई करते हैं. A kokila called from the henna spray. This is the second stanza. Lyra, lyri, lyri, lyra, lyri. So again the bird is singing. Hasten maiden, hasten away. जितने young girls हैं, maidens, come quickly and come fast to gather leaves of henna tree. The tilkas red for the brow of a bride. So come quickly, gather the leaves. For what? The tilkas red for the brow of the bride. Bride means the girl who is going to get married. और ये मेहंदी का वो क्या करेंगे? जो ये मेहंदी है वो उसके ब्राइड के फोरहेड पे लगाएंगे. एंड बीटल नट्स रेड फॉर लिप्स दैट आर स्वीट. सो
जो ब्राइड के लिप्स हैं जो इतने खूबसूरत हैं, एंड यू हैव टू मेक द लिप्स ऑफ द ब्राइड लाइक द बीटल नट। जैसे हम बीटल नट्स मीन जो पान के पत्ते जो होते हैं, पान खाने से जो रेड कलर होता है, वैसे ही खूबसूरत रेड कलर तुम लोग इस ब्राइड के लिप्स को बनाओ। शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, शी हैज़ टू लुक ब्यूटिफुल एंड शी हैज़ टू लुक वेरी प्रिटी। और इसके लिए उसको जितना भी खूबसूरत बना सकते हो उसको बनाओ। शी इज़ गेटिंग मैरिड सो शी शुड लुक ब्यूटिफुल। But for lily like fingers and feet, the red and the henna tree। और ये जो ब्राइड के जो फिंगर्स हैं, जो फीट हैं, जो उसके हाथ और पैर हैं, वो कैसे दिख रहे हैं? उसके हाथ और पैर बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, लाइक द लिली फ्लावर्स। लिली फ्लावर्स जो होता है दैट इज़ वाइट इन कलर, वो वाइट कलर में है और वो बहुत खूबसूरत दिखता है लिली फ्लावर। सो जो ये ब्राइड के भी हैंड और फीट हैं, ये भी इक्वली वैसे ही खूबसूरत दिख रहे हैं, वाइट कलर में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जब इस मेहंदी को जब उसके हाथों में और पैरों में लगाएंगे तो उसके हाथ और पैर और भी खूबसूरत हो जाएंगे। दे विल लुक वेरी ब्यूटिफुल। शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड सो शी विल लुक वेरी ब्यूटिफुल आफ्टर अप्लाइंग दिस मेहंदी इन हर और हिना इन हर हैंड। So this poem represents the folk song of our Indian culture, and in this poem it particularly depicts the picture of Rajasthan. Okay, and what is the theme of this poem? The theme of this poem is highlighting the significance of henna. How henna is so important in our culture. मेहंदी हमारे इंडियन कल्चर में इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक त्यौहार में इन ऑल द ओकेजन्स वी अप्लाई हिना इन आवर हैंड। एंड द फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटीज़, जो फीमेल्स होती है हमारे घर की, दे आर सो ब्यूटिफुल और दे आर एंजॉइंग ऑल द फेस्टिवल्स। वो इतना इंजॉय कर रही हैं कि वो हर फेस्टिवल में मेहंदी अपने हाथों में लगाना चाहती हैं। ऑल अवर फेस्टिवल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट अप्लाइंग मेहंदी। जो हमारे शादियां होती हैं, अगर हम मेहंदी ना लगाएं तो शादी हमारी पूरी नहीं होती है। इफ़ वी अप्लाई मेहंदी इन अवर हैंड्स लुक सो ब्यूटिफुल, एंड अप्लाइंग मेहंदी इज़ इन अवर कल्चर। वो हमारे ट्रेडिशन और हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। सो इन दिस पोएम द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिना इज़ डिपिक्टेड। जो मेहंदी की जो इम्पॉर्टेंस है, जो उसकी जो स्पेशलिटी है, दैट द पोएट हैज़ शोन थ्रू द पोएम। इफ़ यू हैव एनी डाउट, please do write to me on the comment section and please do subscribe my channel. Thank you.